मैं जो सब्जेक्ट्स लेकर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल्स हैं? फ्यूचर में क्या उनका कोई स्कोप है? मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ? आखिर मुझे इनका क्या-क्या बेनिफिट है? इनसे मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस चीज़ में फ़ायदा ले सकता हूँ? यही सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, यही चा सारी चीज़ें समझने के लिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर को कैसे बनाओगे, अपना फ्यूचर कैसे सेटल करोगे, तो इस वीडियो में बने रहें। क्या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है? आपकी लाइफ में जो आपकी स्किल्स हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आ रहा है? उनमें कोई मॉडिफ़िकेशन हो रही है? अगर नहीं, तो उनको पढ़ने का क्या फ़ायदा? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है। आप ऑर्डर को भी देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि मेगा कैरियर काउंसलिंग वीक फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए खास करे 10th के बाद क्या किया जाए, बच्चे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आप इस ऑर्डर को भी पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने के बाद सारी चीज़ें हम बारी बारी से डिस्कस करते रहेंगे। करियर गाइडेंस सबसे पहले करने हैं, कुछ सवाल पूछने हैं। व्हाट एम आई रियली गोइंग टू डू, कि मुझे सच में करना क्या है? क्या यहाँ पे मुझे वो हेल्प मिल सकती है? अगर मैं कोई ऑप्शन चूज करता हूँ या कोई गोल सेट करता हूँ लाइफ के लिए, क्या उसमें रिस्क क्या क्या आ सकते हैं? मुझे करना क्या है? मैं इस वक्त कौन से स्टेज पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मुझे क्या करना है? क्या जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, सही है? क्या ये मुझे सही गोल तक ले जाएंगे या नहीं? अगर मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कुछ न कर पाया, तो मेरे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी लाइफ में? ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। प्लान योर करियर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप जा सकते हो। ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड, ऑप्शंस तो सारे ही सही होते हैं। विद ईच अदर स्टूडेंट शुड चूज अ करियर बेस्ड ऑन एकेडमिक्स। वो अपनी एकेडमिक्स को देखकर, एकेडमिक्स का मतलब है कि कौन से स्ट्रीम में आप जाओगे, क्या सिलेक्ट्स करोगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उस हिसाब से आप अपना करियर को प्लान कर सकते हो। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई 4 से 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे रहेगा, नो योरसेल्फ, अपने आप के बारे में जानना। आप अपनी आंखें क्लोज करनी है। अपनी आईज को क्लोज करने के बाद आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छे से अपने बारे में जानने के लिए आपके इंटरेस्ट्स क्या क्या है, किस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है और वो चाहता है कि मैं फ्यूचर में सिंगर बनूं, सिंगिंग करूं। ठीक है। तो सिंगर बनने के लिए क्या वो वैल्यूज उसके अंदर हैं क्या? उतना इंटरेस्ट है क्या? क्या पहले से ही ये इंटरेस्ट ले रहा है, या अभी से किसी को देखकर ये इंटरेस्ट जागा? फिर उस पर्टिकुलर आपने जो प्रोफेशन सिलेक्ट करा, उस पे आप अभी इस टाइम पे आपकी स्किल्स कैसी हैं, एसेट्स क्या है आपके पास, रिसोर्सेज क्या है? कंटिन्यू तो करना है, उसके लिए आपके पास एसेट्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अपनी पर्सनालिटी को सबसे पहले आपने अच्छे से जांचना है। पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आपने तो पहले देख लिया, अपने आप के बारे में जान लिया। अब अच्छे से जानने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने उसको क्या करना, एक्सप्लोर करना। ठीक है। रिसर्च करनी है उस चीज़ के बारे में, कि अगर जैसे हमने सिंगिंग की बात करी, पहले जो जो सिंगर्स बने, उन्होंने कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए, उनके पास एसेट्स क्या थे, उनके पास रिसोर्सेज क्या थे, उनको गाइड कौन कर रहा था, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ का, या कोई बच्चा यूपीएससी या जेकेपीएससी के लिए जाता है, यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहा, तो उसने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कैसे प्रिपरेशंस की, कोई एनडीए के लिए जाए, मतलब लाइफ में कोई भी करियर अगर आपने किया, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक मिनटली रिसर्च करनी है।
चॉइसेस आपने देखनी है उसमें अपनी, और वो सारा एक, उसके बाद आपने एक गोल सेट करना है। ये सारी रिसर्च करने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद, आप हम तीसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें होता है कि अब आपने अपना यहाँ पे मकसद फिक्स कर देना है। आपका मकसद क्या, करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि बस मुझे करना यही है। जो भी आपने अपनी लाइफ में कोई भी करियर अगर आपने सिलेक्ट करा, तो उसमें आपने क्लियर होना है कि मुझे बस ये मेरा गोल है। सेट गोल, डेवलप प्लान एंड एड्रेस इश्यूज। अब देखो, आपने, किसी बच्चे ने प्लान बना लिया यहाँ पे कि ठीक है, मुझे केस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, सपोज करो, या इंजीनियरिंग करनी है। आपका तो गोल फिक्स हो गया, ठीक है, लाइफ में करना। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान बनाना है। जब आप गोल सेट करोगे, फिर आप प्लान बनाओगे, उस प्लान के हिसाब से लाइफ में आप अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शंस कर सकते हो, अपने कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो, उस हिसाब का आप स्ट्रीम ले सकते हो, ठीक है। एंड एड्रेस इश्यूज टू अचीव, और उसके बारे में जो इश्यूज होंगे उसके बारे में भी बात करनी है। फिर अब आपने पहले पॉइंट में हमने क्या करा था, अपने आप के बारे में जाना, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया, रिसर्च की कि क्या हम इसमें फिट हो सकते हैं, कैसे करेंगे। वो होने के बाद हमने फिक्स कर दिया हमारा गोल कि ठीक है, लाइफ में ये करना है। फिर उसके हिसाब से हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए। फिर गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लान आपके मन में बनाया हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करना है। उस प्लान को प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करना, ताकि उस प्लान को हम अच्छे से जो सक्सेसफुल बनाए, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट रहना, पढ़ना है गोल अचीव करने के लिए। जो भी आपने प्लान में जो जो चीज़ें अपने माइंड में रखी है, वो सारी करनी है, ताकि आप अपने जो जो भी आपका गोल है, वो उसको आप आराम से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद और अच्छे से ध्यान दोगे, करियर ऑप्शंस और कोर्सेज आफ्टर 10th, ठीक है। 10th क्लास को क्वालिफाई करने के बाद, 10वीं का एग्ज़ाम पास करने के बाद, क्या क्या, कितनी ब्रांचेज होती हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से रख सकते हैं, कहाँ पे आपको जाना है, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस पे बने रहिए और ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन, अगर आप, जो बच्चे 10th में पास हुए, पास होने के बाद अगर उन बच्चों ने साइंस सब्जेक्ट लिए, ठीक है, पहले तो आप साइंस ले सकते हो, मेडिकल स्ट्रीम से जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन कॉमर्स, थर्ड ऑप्शन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, फोर्थ है हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जा सकते हो, और फिफ्थ हमारे पास है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इन सब पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चॉइसेस क्या क्या रह सकती है हमारे पास जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी। उसके बाद CA, BCom, CS, BBA, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये चीज़ कर सकते हो आप। लॉ कर सकते हो आप, लैंग्वेजेस पे स्टडी कर सकते हो आप, फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकते हो, सोशल वर्क, जो भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लान बनाया होगा। तो इनमें से पहले आपने, अगर आप इतना इस टाइम नहीं सोच पा रहे हो, तो ये जो पॉइंट्स है, ये ऑप्शंस है, इनमें से ही आपने किसी एक को सिलेक्ट करना, प्लान में डालना, फिर उसके ऊपर गोल बनाना, और उसी के ऊपर आपने एक ही लाइन पे रह के अपने जो भी करियर है उसके ऊपर डटे रहना। ITI कर सकते हो आप, पॉलिटेक्निक की तरफ जा सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स कर सकते हो, पोस्ट सेकेंडरी टीचर, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम डेवलपर, या स्कूल काउंसलर। तो हमारे पास ये सारे चॉइसेस है, ये सारे ऑप्शन है करियर से रिलेटेड। इनके बारे में आगे हम और अच्छे से डिस्कस। उसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ही कारआमद वीडियो है हर बच्चे के लिए, और इसको अच्छे से देखिए। कुछ फैक्टर्स है जो आपने चॉइस बनाई होगी अपनी लाइफ में, अपने करियर से रिलेटेड, उसको इम्पैक्ट करने के लिए आपके पास कुछ फैक्टर्स जरूर आएंगे। जैसे कि पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा, यहाँ पे पेरेंटल फैक्टर आ रहा। पेरेंटल फैक्टर का ये मतलब होता है कि माँ बाप की चॉइस,
कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो भी माँ-बाप ने सोचा होगा, तो वो फैक्टर आपके सामने आ सकता है कि उस आप उनकी बात सुन के अपने जो भी आपकी चॉइस होगी करियर से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। पीर फैक्टर दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, मतलब जो कि आपके दोस्त यार जो भी चूज़ कर रहे होंगे अपने लाइफ में, आप उनकी तरफ जा सकते हो। मॉब फैक्टर होता है कि जनरली लोग किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, एक साइड जैसे जिस साइड क्राउड चली उसी साइड चलना। उसके बाद एक जनरल ट्रेंड, एक जनरल ट्रेंड क्या होता है, हाँ भाई डॉक्टर बनना तो सभी डॉक्टर के लिए जाएंगे, इंजीनियर बनना तो सभी इंजीनियर के लिए जाएंगे, यूपीएससी करनी है तो सभी यूपीएससी की तरफ जाएंगे, जेकेपीएससी करनी है या जो भी कोई होगा तो सारे जनरल ट्रेंड की तरफ भी आप जा सकते हो। उसके बाद कुछ कुछ लोगों का ये भी एम्बिशन होता है कि मुझे नहीं यार अपने इंडिया में नहीं रहना, बाहर जाना, फॉरेन में जॉब करनी है, तो ऐसा भी एम्बिशन रहता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो कि बाहर जॉब मिल जाए, उससे रिलेटेड हम कुछ स्टडी कर लें। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यहीं पे स्टडी करूंगा, यहीं कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह लेके गवर्नमेंट जॉब। तो ये सारी चॉइसेस में कुछ फैक्टर्स रह सकते हैं कि उन फैक्टर्स के बेस पे, उनके बिहाफ पे आप अपनी लाइफ में अपना करियर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के करियर में कितनी टाइप्स है, कौन कौन सी टाइप्स है, क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। हमारा करियर है, इसकी भी कुछ टाइप्स होती है। अगर आप एजुकेशनल बेस्ड करियर देखोगे, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपका एकेडमिक्स अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से आती है, तो उस बेस पे आप क्या क्या लाइफ में किस तरफ जा सकते हो, करियर में क्या करना चाहोगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हो आप, डॉक्टर, इंजीनियर, पैरामेडिकल्स, बैंकर, क्लरिकल प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल, नर्सिंग, टेक्निकल जॉब्स, अकाउंटेंसी, जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका मन लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो इस साइड वाले ये सारे ऑप्शन हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन को आप करियर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे अगर जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उनको एकेडमिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, सभी बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन टैलेंट हर बच्चे में होता है। अब वो टैलेंट को अच्छे से जांचना, परखना और उसके ऊपर काम करना, यही सबसे बड़ी बात लाइफ में होती है। अगर आपके पास टैलेंट अच्छा है, उस पे आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे डांसर, सिंगर, पेंटर, स्कल्पचरिस्ट बन सकते हो, म्यूजिशियन, या यानी कि टैलेंट बेस पे कि आपका इंटरेस्ट, जैसे पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर सिंगिंग करनी है, सिंगिंग आप सिंगर भी बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, कोरियोग्राफर बन सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो बहुत सारे ये वाले जो नेक्स्ट वाले ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप इनकी तरफ जा सकते हो। अगर आप जैसे एकेडमिक्स में आपका उतना दिलचस्पी नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वाले ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करियर, कुछ ना कुछ चॉइसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। 10th क्लास पास करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स ले सकते हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर आप मेडिकल फील्ड ले रहे हैं, आपने जो चॉइसेस बना ली, अपना प्लान बना दिया, सेट कर दिया, करियर में जो गोल्स हैं वो सेट कर दिए, तो आप मेडिकल की तरफ चले गए। उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रखने हैं आपने, अगर आप मेडिकल आपकी चॉइस है तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स मिल मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स लेकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल की तरफ जाएंगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तो रहेंगे, फिर आपको मैथ्स मिल सकता है और इंग्लिश मिल सकती है, इसके साथ एक और सब्जेक्ट अपनी चॉइस का आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वोकेशनल सब्जेक्ट की तरफ चला जाए, या साइंस का ही कोई एक एडिशनल, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस आपको मिल सकती है, 5th सब्जेक्ट इसमें, वो भी ले सकते हैं आप। अगर आप कॉमर्स की तरफ जाओगे तो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स लेकर आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स की बात की, अगर आप आर्ट्स की तरफ जाओगे, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाओगे, तो इसमें भी कुछ चॉइसेस होती है। ये मैक्सिमम स्कूल टू स्कूल डिफर करती है, किसी स्कूल में कोई सब्जेक्ट अगर अवेलेबल ना हो तो आप उसी के अकॉर्डिंगली कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, या जो भी आपकी कोई रीजनल लैंग्वेजेस होंगी, आप वो भी ले सकते हैं। तो 10th के बाद बहुत सारे बच्चों के
माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हम सब्जेक्ट्स क्या रखें, मेडिकल रखें तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कॉमर्स रखें तो कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, या नॉन मेडिकल रखें तो कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आर्ट्स में। तो ये सारी डिटेल्ड यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप मेडिकल रखोगे तो ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इनको भी आप अच्छे से देख लेंगे। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर आपने सिर्फ एक ही स्ट्रीम उठानी है, जैसे मेडिकल ले सकते हो तो मेडिकल में ही पढ़ना है, नॉन मेडिकल हो तो नॉन मेडिकल ही, कॉमर्स हो तो कॉमर्स ही, और आर्ट्स हो तो आर्ट्स। अब आपने जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करी उसका कितना स्कोप है फ्यूचर में, उससे आप क्या कर सकते हो आगे इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट किया, अब हम उनकी बात करेंगे और बारी बारी सब ही सारे स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है, आपने अगर मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ा उसमें आप एमबीबीएस की तरफ जा सकते हो, मतलब डॉक्टर बन सकते हो, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बाम्स आयुर्वेदिक की तरफ भी जा सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस, बहुत सारी ये सारी ब्रांचेस, 14 ब्रांचेस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। इसमें से मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद आप इन फील्ड्स की तरफ जा सकते हो। और अगर आपने एमबीबीएस सेलेक्ट किया उसमें आप डॉक्टर्स भी बन सकते हो, सिविल सर्विस भी कर सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो ये सारे अगर मेडिकल फील्ड ऑप्ट करने के बाद आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, जिस जिस हिसाब के आपने सब्जेक्ट्स रखे होंगे, तो ये करियर में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इन कोर्सेज के बेस पे, मेडिकल कोर्स के बेस पे आपको ये वाले करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ये पहले ही अपने माइंड में क्लियर कर देना। अभी एग्जामिनेशंस आने वाले, एग्जामिनेशंस को पास करोगे, जब तक रिजल्ट आएगा ये सारी चीज़ों पे आप डीपली बात कर सकते हो। अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप नॉन मेडिकल की तरफ गए, मैथ्स पढ़ा आपने, नॉन मेडिकल में ज़्यादा तो मैथ्स का ही रोल होता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें करियर में आगे क्या कर सकते हो, कोर्सेज क्या ले सकते हो आप 10th के बाद, और करियर में क्या कर सकते हो। इसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो कोर्सेज होंगे, वो आप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, आर्किटेक्चर, जनरल साइंस, मैथ्स कोर्सेज, तो ये सारे जो कोर्सेज में आपको चॉइसेस दी गई हैं, तो ये सारे आप रख सकते हो, आराम से इनको पढ़ सकते हो। और करियर में क्या कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या रहेंगी। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज मतलब आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, आईटी प्रोफेशनल, टीचर, बैंकर, एनालिस्ट, वेब डिज़ाइनर। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। फिलहाल आप इनको स्टडी करोगे, आपके माइंड में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद हम लाइफ में करियर में क्या कर सकते हैं। तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने खुली होंगी, तो इसमें किसी भी एक फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट 10th के बाद सिलेक्ट करते हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है, कोर्सेज कौन से रहेंगे, और उसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों के पास पहले वो बीकॉम कर सकते हैं, 12th के बाद होगी ये बीबीए कर सकते हैं, बीबीएम कर सकते हैं। ये सारे जो कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, 10th से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और जब आप कॉलेज लेवल पे जाओगे, कॉलेज की स्टडी करोगे, तो बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और उसके रिलेटेड आपके इसके अगेंस्ट जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है, क्या क्या आपको मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये सारी कॉमर्स वालों के लिए। अब जो बच्चे आर्ट्स की तरफ जाएंगे तो उनको उनके लाइफ में, करियर में क्या क्या चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आर्ट्स में तो आप बीए कर सकते हो, बीआरएस कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी बीए कर सकते हो, बीएमसी कर सकते हो, बीएमएस, बीए इन जर्नलिज्म, बीए इन इकोनॉमिक्स। तो ये सारे कोर्सेज आप ले सकते हो, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे
ये कोर्सेज आप ले सकते हो और आपके पास करियर प्रोस्पेक्ट में भी बहुत सारे एडवोकेट बन सकते हो। अब जो अगर आपने एलएलबी की तो आप एडवोकेट बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, हिस्टोरियन, अगर बीए आप हिस्ट्री में कर रहे हो तो आप हिस्टोरियन बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से डिस्कस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने 10th तक ही पढ़ना है, 11th-12th आगे मेडिकल या स्ट्रीम्स की बात नहीं रहती है, तो मेरे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है। अब हम इस पे भी डीपली बात करेंगे कि 10th क्लास के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है। 10th पास करने के बाद आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपने उसके बाद जैसे एकेडमिक्स की तरफ नहीं जाओगे, डिप्लोमास वगैरह करना चाहोगे, तो आगे जैसे ये जो स्ट्रीम्स हमने ऊपर देखी इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहोगे तो और हमारे पास ऑप्शंस क्या रहते हैं। तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शंस रहते हैं कि आप डिप्लोमा कर सकते हो इंजीनियरिंग में, आईटीआई कोर्सेज में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, स्टेनोग्राफी में, ब्यूटिशियन में, हेयर ड्रेसिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, फूड एंड बेवरेजेस, आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो करियर में क्या क्या कर सकते हो आप, डिप्लोमा इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, आर्मी सोल्जर बन सकते हो, ठीक है, आर्मी सोल्जर, नेवी सेलर, एयरफोर्स एयरमैन बन सकते हो, स्टेनोग्राफर बन सकते हो, क्लर्क बन सकते हो, रेलवे टिकट कलेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, मर्चेंट नेवी। तो ये सारे ऑप्शन आप इन चीज़ों में आप जा सकते हो लाइफ में, अगर आपने 10th के बाद कोर्सेज करने होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जम्मू डिवीज़न में, वो कहाँ कहाँ पे, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात करें जम्मू में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू, आप इनकी जो यहाँ पे वेबसाइट भी देख सकते हो अगर आपने इनके बारे में सर्च करना है कि www.governmentpolytechnicjammu.edu.in, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन जम्मू, पॉलिटेक्निक कॉलेज डोडा में भी है, कठुआ में भी है, किश्तवाड़ में भी है, पुंछ में भी है, ठीक है, रामबन में भी है पॉलिटेक्निक कॉलेज, रियासी में भी है, सांबा में भी है और उधमपुर में भी है। ये 10 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है हमारे पास, तो यहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हो। अगर प्राइवेट में अगर आप जाना चाहोगे जम्मू डिवीज़न में, ये कहाँ कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एंड साइंस पॉलिटेक्निक इंदिरा नगर आरएसपुरा में है ये, पुरखु दुमाना में भी एक आईईसीएस पॉलिटेक्निक है, तो आचार्य श्री चंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये भी गोमनासा में है। तो आप यहाँ पे इनकी ईमेल भी देख सकते हो, इनकी वेबसाइट्स पे भी आप देख सकते हो जो प्राइवेट से करना चाहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस जम्मू डिवीज़न में, जम्मू किश्तवाड़, ये तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले भी डिस्कस करा, प्राइवेट भी जम्मू भी। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर जिस बच्चे ने भी ये वीडियो पूरी देखी हो, अंत तक देखी हो, वो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखे और हर एक स्टूडेंट तक, खासकर जो 10th ग्रेड में हूँ या 11th में भी हूँ, उनको एक बार भेज के ये सारे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर और भी आपका कोई शक रहता है, कोई शुबा रहता है या कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ न आई हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करवा दूं। मेरे से भी बहुत सारी और चीज़ें छूट गई हैं, ये परफेक्ट वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्टेज के लिए, इस उम्र के बच्चों के लिए कुछ न कुछ एक बेस नॉलेज है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी हो तो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।